तो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि एम द्रव्यमान के एक पिंड को संलग्न चित्र में दिए गए घर्षणयुक्त ढालू की चोटी से छोड़ा जाता है। यदि घर्षण बल F है तो सिद्ध करो कि पिंड की तली पर पहुंचने में वेग इसका क्या होगा। वेग दे दिया है कि ये सिद्ध कर मतलब ये सिद्ध करना है कि ये होगा v बराबर √2/m mgh - FL। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इस तरह से चित्र में दिया है। तो यहाँ पे जब उच्चतम बिंदु पर जब ये होगा ना, तो इसमें कुल क्या होगा, इसमें इस एनर्जी कौन सी होगी, स्टैटिक एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। अब यहाँ से छोड़ा जाएगा तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी ना, वही परिवर्तित होगी किसमें परिवर्तित होगी, वो गतिज ऊर्जा में और घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में होगी। तो घर्षण बल आपको F दे दिया है, ठीक। तो जो अब बल पता है तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक। तो विस्थापन यहाँ पे बल F है तो विस्थापन कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में L विस्थापन होगा ना, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हो गया। मतलब कि एक घर्षण के विरुद्ध कार्य में व्यय होगी और इसको गतिज ऊर्जा देने में क्या होगी, और गतिज ऊर्जा में व्यय होगी, मतलब गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी इसे, ठीक है। दो चीज़ें होगी। तो बस हम करते क्या है कि स्टैटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा स्टैटिक एनर्जी जो है ना यहाँ पे इतना ऊंचाई पे, उसको गतिज ऊर्जा में और घर्षण बल में जो कार्य है इसके बराबर कर देते हैं। तो स्टैटिक एनर्जी का होता है mgh होता है, तो m इसका द्रव्यमान क्या है, m है ना, उसके बाद g और कुछ h ऊंचाई पे आता है mgh कहाँ होगा, तो घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में होगा। तो घर्षण बल क्या है, FL है ना, F है, अब L × L हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस ½ mv² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mgh - FL, ठीक है। एक स्टेप लिख लेते हैं। उसके बाद v बराबर यहाँ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a v² है तो आपको मिल जाएगा 2 में ब्रैकेट में mgh - FL, ठीक। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। हो गया प्रूफ, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि घर्षण किस दिशा में हो रहा है, जैसे ये है ना, ये तो सिद्ध हो गया, बस आंसर हमारा काम खत्म हो गया। थोड़ा समझ लीजिए, कुछ इसमें ट्रिक कर दे, कुछ और कर दे तो ट्रैप में ना फंसे। तो ये जो आपका L लंबाई है ना, घर्षण बल किधर काम कर रहा है, इस दिशा में काम कर रहा है, ठीक है। तो घर्षण बल इधर काम कर रहा है। अब घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में, तो विरुद्ध कार्य करने में हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जो FL एनर्जी है ना, वो एनर्जी mgh से कुछ FL एनर्जी चली गई, फिर उसके बाद जो बची कुछ एनर्जी थी वो ½ mv² में, मतलब गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, ठीक। तो यहाँ से कार्य स्पष्ट रूप से आपको निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम का है। इसमें कि 10 किलोग्राम का एक गुटका ऐसे आनत तल पे फिसल रहा है जो 36 से 30 अंश के कोण पर झुका है। गुटका का त्वरण ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है भाई साहब, त्वरण, मतलब फिसल रहा है तो किसी त्वरण से फिसल रहा होगा, उसी त्वरण को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो, लेकिन अब इसमें दिया क्या है कि घर्षण गुटके और इसके बीच ना जो गति घर्षण है, म्यू के का मान दे दिया है आपको, म्यू के का मान दे दिया है 0.5, ठीक है। उसके बाद आपको रखना है g बराबर 9.8 रखना है, g बराबर रखना है आपको 9.8, इतना चीज़ आपको दिया है ना, ठीक है। अब बस हम निकालते हैं कि इसका क्या होगा, जो भी हमें पूछा है उसको हम निकालते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं अच्छी तरीके से मिटा देता हूँ। मान लीजिए ये आपका गुटका है, ठीक है, बस इसको आप समझ गए तो फिर इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये आपको ये हो गया आपका गुटका, ठीक है। तो गुटका का जो भी मतलब ये सेंटर ऑफ मास होगा वो नीचे की तरफ काम करेगा, जैसा कि आपको पता है। तो हम इसका द्रव्यमान मान रहे हैं कि m है फिलहाल के लिए, हालांकि इसमें दिया है। तो एक तरह से जैसे मान के करने में एक इक्वेशन बन जाता है, फिर उसमें वैल्यू रखना, ये तरकीब आसान होती है। हालांकि आप भी साथ साथ मान रखते हुए भी चले जा सकते हैं, लेकिन बाद में मान रखने से फ़ायदा ये होता है, कभी कट गया तो कभी कुछ कॉमन हो गया तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो इसका काम करेगा m1g नीचे की तरफ, वेरी गुड यार।
अब ये तल है ना, ये तल है, तल का मतलब ये ऐसे तल है, ठीक है, ऐसे ढलान है इस तरह का, तो उस ढलान पे वो फिसल रहा है, ठीक। तो ढलान के लंबवत, तो ढलान का लंबवत क्या होगा, इधर होगा, तो ढलान के लंबवत इधर एक घटक काम करेगा mg का, ठीक है, mg ये थीटा हो जाएगा, ये है ना, ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा, आप समझ लीजिएगा उसको, cos थीटा ये वाला हो गया, और इसके ऐसे दिशा में आपका क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। तल के अनुदिश वाले में नीचे की तरफ ए लगेगा mg का घटक, और एक इधर लगेगा, ये तो लग गया। अब आपको पता है कि ये घर्षण बल है इस पर, ठीक है, तो घर्षण बल जब है तो घर्षण बल तल में ही लगता है, ठीक है, तो तल से इधर साइड में घर्षण बल लगेगा, गति इधर कर रहा है ना ये, और किस त्वरण से कर रहा है, ए त्वरण से कर रहा है, ये बोला है, ए का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो ए त्वरण से गति कर रहा है, और इधर आपका क्या करेगा, एफ के काम करेगा घर्षण बल, और प्रतिक्रिया बल कहाँ काम करेगा, तल के लंबवत ऊपर की ओर आपके क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा। इतना चीज़ समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसको दोबारा मैं बना देता हूँ फास्ट में, यहाँ से mg आपका नीचे काम करेगा, ठीक है, और ये तल से लंबवत ये थीटा होगा, ये जब थीटा था तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, इसके इधर अनुदिश में क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये तल है ना, तो तल से इस साइड में f के काम करेगा, घर्षण बल कार्य करेगा गति के अपोजिट साइड में, और तल के अविलंब प्रतिक्रिया बल काम करेगा ही काम करेगा, ठीक है, r। इतना चीज़ काम कर रहा है, जो इसमें बता भी दिया, मैं दोबारा बता दिया, फिर इसको अलग अलग संतुलित करके हल कर देते हैं, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो जैसे तल के ऊपर नीचे बात करते हैं, तो तल के ऊपर नीचे जब हम बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, r किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है, क्योंकि ऊपर नीचे दिशा में कोई गति होती नहीं हो रही है। उसके बाद अब r ये पता चल गया, तो आपको पता है कि f के बराबर क्या होता है, म्यू के इंटू आर होता है ना, तो f बराबर आपका क्या निकल जाएगा, f बराबर आपका निकल जाएगा म्यू के इंटू आर का वैल्यू क्या है, mg cos थीटा है, ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब तल के अनुदिश बात करते हैं कि इस दिशा में क्या हो रहा है, क्या कहानी हो रही है, तो ए त्वरण से नीचे ही आ रहा है, जैसा प्रश्न में पूछा हुआ है, ठीक। तो आपको पता है कि इस दिशा में आ रहा है, तो मतलब किसकी प्रधानता है, mg की, भाई आ रहा है, mg जोर मान रहा है। इसको किसी फोर्स से अगर धक्का मारता ना, F फोर्स से, तो F फोर्स को भी आप उसको कंसीडर में करते हैं, लेकिन बस ये ऐसे ही फिसल रहा है, ठीक है, वो ऐसे ही फिसल रहा है, इसमें बोला भी है कि अनंत तल पर फिसल रहा है अपने भार के कारण ही, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि mg sin थीटा माइनस, इसको कौन घटा रहा है, f के घटा रहा है, तो f के थोड़ा घट गया, ठीक है, और बराबर, ठीक है, ये जो एक मतलब बराबर है, बराबर m में करते हैं ना, तो 21 त्वरण से आ रहा है, a त्वरण से माना आ रहा है, ठीक है, इसमें बोला भी है, तो ये हो जाएगा m में, तो ये हो जाएगा m a। आपको क्या निकालना है, a निकालना है, ठीक। तो थोड़ा सा इस इक्वेशन में रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका m a बराबर निकाल लीजिए यहाँ से, m a बराबर क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका mg sin थीटा माइनस f के, ठीक। तो f के का मान आपको क्या निकल गया, निकल गया ना, म्यू के mg cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको mg का आगमन हो गया, mg का आगमन हो गया, तो ये हो गया sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, ये आपका m में बराबर निकल गया, ठीक है, m में बराबर, तो m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो m का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ा हमें, हमारा a बराबर हमें क्या हो गया, सीधा मिल गया, g कोष्टक में अब मान रख देंगे, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, साइन, क्योंकि ये एंगल 30 अंश है, माइनस म्यू के का मान क्या है, 0.5 है, इंटू क्या हो गया, इंटू cos 30 अंश है। बस यहाँ पे सब वैल्यू रख देंगे, ठीक है, वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मान रखते हैं, है ना, 1/2 होगा इसका मान, इसको 0.5 लिख सकते हैं, माइनस 0.5 है, इसका मान हो जाएगा करणी में 3/2, ठीक है। इसमें कॉमन ले लीजिए, 9.8 इंटू ये हो जाएगा 0.5 हो गया,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस करनी में 3/2, इसमें वैल्यू रख देंगे, सब कुछ अगर आप रख देंगे तो आपको फाइनल ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रख के देख लीजिएगा 657, ये आपको मिल जाएगा। ये ना त्वरण है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आंसर आपका हो गया। ठीक, थैंक यू।